वेलकम टू चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज़। वेक्टर्स के एमसीक्यूज़ हमने स्टार्ट किए हुए थे और एजुकेटर लेक्चर के अगर आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी ए बी सी इन एक्स जेड प्लेन इज़। एक्स जेड प्लेन के अंदर हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो उसके मुताबिक आंसर बनेगा इसका ए आई आई सी के। आई और के यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन 20 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस देयर द एक्स कंपोनेंट विल बी द। तो उसको सिंपली यहाँ पे कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। कोज और साइन के केस में तो हमारे पास 8.6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, राइट आंसर होगा बी। 36 क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर गिवन है, इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, तो सिंपल इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। फार्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स करके उसके मुताबिक 315 डिग्री विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ फोर्स विद द बोथ ऑफ द कंपोनेंट 0 इज गिवन बाय द 180 डिग्री प्लस 5 यहाँ पे, ठीक है। ये सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वहाँ पे हमारे पास एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 38, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर गिवन है न्यूटन बेसिकली फोर्स है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके मुताबिक यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू यहाँ पे वाई डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे इनकी, और 60 डिग्री विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर द रिजल्टेंट इज आल्सो the equal to the magnitude of the either of these forces will be the। तो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है 39, इसको आपने छोड़ना नहीं है। 180 इसका 120 विल बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड विद द इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ देयर द रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 वाला। क्वेश्चन नंबर 40, द फोर्सेस गिवन है यहाँ पे 6 न्यूटन 8 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन द बॉडी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विल बी द। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना, इनका सम लेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो रेंज इनकी आ जाएगी, उसके मुताबिक 10 न्यूटन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 41, और इसके तो एक फार्मूला भी होता है, उस फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 41, मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को हमारे पास कोस में आता है, तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। ए बी कोस थीटा, ए बी मैग्नीट्यूड है और कोस थीटा एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए एंड बी। ए और बी वेक्टर्स गिवन है, इनके प्रोजेक्शन निकालेंगे सिंपल, -9/5, सी इज़ द राइट आंसर। सिंपल प्रोजेक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे। 43 क्वेश्चन, टू फोर्सेज F1 F2 एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट द राइट एंगल, देयर डॉट विल बी द। इनका दोनों का सिंपल डॉट ले लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0। डॉट प्रोडक्ट सिंपल लेंगे, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ठीक है। 44, यहाँ पे देखें कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आर द। यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है डॉट और क्रॉस की, द एंगल बिटवीन देम विल बी द। ये न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज का, 30 राइट आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 30 होगा इसका राइट आंसर, इसको करके देख लीजिएगा बेशक। 45 क्वेश्चन, आई डॉट जे विल बी द, ठीक है। इसको हमेशा आई डॉट जे अगर डिफरेंट हो गए हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट होगा तो 0 आंसर आता है, अगर आई डॉट आई होता तो 1 आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 46, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू एक्सेलरेटेड बॉडीज इन द सेम डायरेक्शन विल बी द। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है, सेम डायरेक्शन विल बी द, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन एंगल 0 बनेगा, कोस 0 1 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द 2i + 3j इज। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 13 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका बेसिकली सेल्फ प्रोडक्ट होता है, उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय द। अब क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ए और बी का हमारे पास सिंपल साइन थीटा आता है अगर क्रॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज 0 होता है, सेल्फ प्रोडक्ट 0 होता है वेक्टर के केस में। 50, टू वेक्टर्स ए इज इक्वल टू 4i बी इज इक्वल टू 5j, देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी द। क्रॉस प्रोडक्ट सिंपल लेंगे, इसका 20 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी विच हैव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड आल्सो ओबे द वेक्टर्स अलाउड ऑफ addition. Question number 52, which one is the scalar quantity coefficient of friction will be the scalar quantity. Question number 53, which one of the following is the scalar quantity? All of these scalar quantities. 54 question, which one of the following is the vector quantity? All of these vector quantities. Simple. 55 question,
if the vectors a and b of the magnitude 4 and 3 unit making and the angle of 30 and the 90 एंगल गिवन है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी द, तो सिंपल इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, स्केलर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 to the 6 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है सिंपल। क्वेश्चन नंबर 56 डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज 0 a डॉट बी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हमारे पास व्हेन द एंगल बिटवीन देम विल बी द, यहाँ पे जब भी हमारे पास 0 आ जाए डॉट प्रोडक्ट को एंगल 0 होगा क्योंकि कोस 90 जो होता है हमारे पास 0 के इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट केस में। क्वेश्चन नंबर 57 इफ़ टू नॉन जीरो वेक्टर a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसका मुताबिक उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम, कोस 0 1 होता है, ठीक है, पैरेलल के केस में कोस एंगल बनेगा 0। क्वेश्चन नंबर 58 फॉर ए वेक्टर v एक वेक्टर है तो इस केस में हमारे पास v डॉट v इसकी मैग्नीट्यूड का स्केल आता है, प्रॉपर्टी है ये स्केलर प्रोडक्ट की। क्वेश्चन नंबर 59 डॉट प्रोडक्ट ऑफ द i डॉट i j डॉट k डॉट k इज इक्वल टू 1 होता है हमारे पास, सिमिलर होगा तो डॉट होगा तो 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द i डॉट j डॉट i j डॉट k k डॉट i बेसिकली डिफरेंट है तो डॉट होगा तो 0 आता है, ये प्रॉपर्टीज़ है याद रखनी है आपने। क्रॉस प्रोडक्ट i डॉट i, अब क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सिमिलर होगा तो उस वक्त नल वेक्टर बनता है हमारे पास, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है बेसिकली हमारे पास 0 आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो एंगल 0 बनेगा तो नल वेक्टर। द क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू बेसिकली सिंपल हमारे पास के बनेगा, आई और जे वहाँ पे मिसिंग क्या है के है तो हमारे पास के आ जाएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे सर्कल बना के, ठीक है, इस तरह सर्कल बना के इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे आई जे के, ठीक है, इसको आई जे के तो इसको हम रोटेट करेंगे के आता है। द क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई बनेगा सिंपल, यहाँ पे जो मिसिंग होगा बेसिकली वही आंसर होगा, और याद रखेंगे इसको तरतीब से रखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स के एमसीक्यू शेयर कर रहा हूँ। द क्रॉस प्रोडक्ट के क्रॉस जे इज इक्वल टू आई आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर गिवन है इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे और इसी वेक्टर से डिवाइड कर देंगे तो ये इसकी बेसिकली आ जाएगी इसका यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द आई डॉट इंटू जे क्रॉस के, इसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगी, जे क्रॉस के जो होगा आई के इक्वल होता है और आई डॉट आई 1 होता है, हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं सिंपल, इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर पूछे जाते हैं। 67 एमसीक्यूज इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज 0 देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी द, ठीक है, विल बी ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बतानी है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी द ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इसके मुताबिक ए बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कोस 0 हमारे पास 1 होता है तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी जस्ट, कोस नहीं आएगा साथ, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा, कोस 0 1 होता है क्योंकि ये हमारे पास कोस 0 मैक्सिमम होता है 1। टिक द राइट आंसर, इसके मुताबिक जो राइट आंसर इसका है वो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, ये पहले भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 इफ़ वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 100 फोर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द एक्स एक्सिस, तो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है तो यहाँ पे इसको देख लेंगे, कोस 31/2 होता है और 100 डिवाइड बाई 1/2 मतलब ये तकरीबन 50 आ जाएगा इसका राइट आंसर, सिंपल है ये तो। क्वेश्चन नंबर 70 द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू, तो इसका आंसर पैरेलल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास 0 होता है, साइन 0 0 हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ आर्म कहलाता है ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट आर्म कहलाता है, आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क के इक्वल, तो आर जो बेसिकली वो हमारे पास मूवमेंट आर्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 इन केस ऑफ द कपल एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉलोइंग इज सेटिस्फाई, तो तमाम फोर्सेस का इज इक्वल टू 0 और सम हो जाए तो वो कपल एक्टिंग ऑन द बॉडी कहलाता है, ठीक है, तमाम फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपल, इसका आ जाएगा √5 आ जाएगा, इसको 5 1/2 भी लिख सकते हैं पावर की फॉर्म में, ठीक है, √5 बनेगा इसका राइट आंसर, मैग्नीट्यूड जब इसकी लेंगे, ठीक है, वेक्टर बना लेंगे ना इसका, अब सिंपल 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 4 + 1 5 √0 का स्क्वायर तो 0, तो ये बेसिकली सिंपल आ जाए हमारे पास √5, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिंपल मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं, a इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर √ उनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके प्लस कर देंगे और √ पर आता है। 74 क्वेश्चन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्क डेफिनेशन है सिंपल। क्वेश्चन नंबर 75 द टॉर्क इज डिफाइन एज, टॉर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो इसका राइट आंसर है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम
की फॉर्म में बेसिकली टॉर्क को, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेसिकली हमारे पास टॉर्क कहलाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एल ओवर डेल टी इज़ इक्वल टू हमारे पास ये टॉर्क कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेसिकली ये टॉर्क के इक्वल होता है, ठीक है, सिंपल इस तरह, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, ये तो थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स के एमसीक्यूज़। इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज़ आपकी अपकमिंग जॉब्स में हेल्प करेंगे। फिजिक्स के टॉर्क से रिलेटेड सेकंड हमारे पास ये वीडियो थी। वेक्टर से रिलेटेड इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह हम लेके चलेंगे फर्दर चैप्टर्स वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।